एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वह सारे बच्चे मिलकर हमारे हीरो पे हमला कर देते हैं और वह बच्चे कहते हैं कि इसने सैंगचॉल को एक ही घूंसे में मार दिया है। और तभी हमारा हीरो जैब अटैक करके उस बच्चे को एक घूंसा मार देता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को इनको पिछली बारी की तरह किसी नैरो जगह में ले जाके मारना होगा। और यह देख के बाकी सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो डोंगचा होता है उसको भी एक ही घूंसे में हमारे हीरो ने बेहोश कर दिया है। और हमारे हीरो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो अभी तक इसके चिन पे भी नहीं मारा था और यह एक ही घूंसे में कैसे बेहोश हो जाता है। और वे सारे बच्चे मिलके डोंगचैन को हाथ पांव घिस रहे होते ताकि वह उड़ जाए। और तभी हमारा हीरो कहता है बाघचारिन तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जिसमें बाघचारिन कहती क्या, मैं क्या बंद कर लूँ, अपनी आंखें बंद कर लूँ, मैं क्यों बंद कर लूँ अपनी आंखें। और हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि लड़की को ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए होती हैं। और तभी पीछे से उसको तालियों की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि सैंग्यूक उसे कह रहा है बहुत अच्छा, मैं इंप्रेस हो गया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने सैंग्यूक के अपना स्नीक पीक कार्ड यूज़ करा जिससे कि उसको टेंडेंसी उसकी बहुत कम दिखती है। और वो कहता है मैं इसको एक ही बारी में हरा दूंगा। और हमारा हीरो उस पर क्रॉस अटैक कर यूज़ कर देता है और लेकिन वह उस अटैक को आराम से झेल लेता है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सी रैंक से ई रैंक पे आ चुकी है और उसका जो मास्टर पुलिस कार्ड है वह भी कम हो चुका है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंग्यूक हमारे हीरो की बहुत अच्छी तरह से पिटाई कर रहा है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, मैं इसको कैसे पिट रहा हूँ। और वहाँ पे सैंग्यूक भी सोच रहा होता है कि एकदम से क्या हो गया, ये इतनी आसानी से कैसे पिटने लगा और इतना कमज़ोर क्यों है। और वह हमारे हीरो को इतना खींच के गुस्सा मारता है कि हमारा हीरो एकदम से दूर जाके गिर जाता है। फिर हमारा हीरो सैंग्यूक से टाइम आउट मांगता है जिसमें सैंग्यूक कहता है टाइम और टाइड किसी भी इंसान के लिए नहीं रुकती और अगर मैं हार गया तो बाघचारिन भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगी। और तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है बाघचारिन कह रही होती है अबे क्या कर रहा है तू ये। फिर सैंग्यूक रिप्लाई करता है कि मैं तेरे साथ बाद में खेलूंगा, पहले मैं इसको हरा दूं। और वह हमारे हीरो के मुंह पे एक और गुस्सा मार देता है जिससे कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो उसका मास्टर पुलिस कार्ड है वो 5 स्टैक्स तक रीच कर चुका है। और हमारा हीरो सैंग्यूक के मुँह पर इतना खींच के गुस्सा मारता है और हमें पता चलता है कि जो हमारे हीरो की स्ट्रेंथ है वो ई रैंक से सी रैंक पे आ चुकी है। उसके बाद हमारा हीरो बाघचारिन को थैंक्स कहता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हीलिंग बीम खा रहा है। और उसके बाद वह कहता है कि अब मेरे को फाइनली पता चल गया है कि ये कार्ड कैसे एक्टिवेट होगा। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उसको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा तभी ये कार्ड एक्टिवेट होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंग्यूक ने हमारे हीरो को पैरों से पकड़ लिया है और वो कहता है कि तू शायद बॉक्सिंग में अच्छा, लेकिन तेरे को पता है मेरे को क्या कहता है, मेरे को तो रेसलर सैंग्यूक कहते हैं। और वह कहता है कि अब बस बहुत हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एक्सेस लिमिट कार्ड यूज़ कर लिया है और वह सैंग्यूक के पीठ पे बहुत तेज़ी से अपनी कोनी को मार देता है और सैंग्यूक इतना तेज अटैक नहीं सह पाता और वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने एक्सेस लिमिट यूज़ कर दिया जिससे कि उसका वेट इंक्रीज हो चुका है। और साथ ही साथ हमारे हीरो के स्टैट्स हैं वो भी बूस्ट हो चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की स्ट्रेंथ और टेनेसिटी A- रैंक पे पहुंच चुकी है और हमारा हीरो यह फाइट जीत चुका होता है। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारी साइड क्विस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक सिल्वर कार्ड रिसीव होगा। और हमारा हीरो सोच रहा था बस अब मैं इसे कब खोलूँ, यही मैं सोच रहा हूँ। और हमें फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बहुत ही उदास हो रहा होता है और वह कुछ सोच रहा होता है और कहता है ये कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फन है लेकिन इन्हें बना कौन रहा है और ये मेरे को ही क्यों मिल रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई हमारे हीरो के गाल पे बहुत कैच के थप्पड़ मार देता है और सिस्टम मास्टर पुलिस कार्ड एक्टिवेट कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये बाघचारिन है और वह कहते हैं तूने ये क्या कर रखा है पूरे स्कूल में, ये कैसी अफवाह फैला रहा है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और मैंने कोई भी अफवाह नहीं फैलाई है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के सारे बच्चे होते हैं वह इन दोनों की बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये देखो लव बर्ड्स लड़ रहे हैं यहाँ पे। और तभी हमें ली योंगडोंग दिखाया जाता है और वह पूछता है कि आप बाघचारिन है जिसको हमारे बॉस ने बचाया था इसलिए आप हमारे बॉस के प्यार में पड़ चुके हैं। बाघचारिन रिप्लाई करती है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये अफवाह फैलाना बंद कर दो। तभी हमें स्कूल में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे से टकरा जाता है और हमें पता चलता है कि वो गोहाजुन है जो कि स्कूल में वापस आ चुका है। और तभी हमें ईस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंग्यूक कुछ बच्चों से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह बताता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन फिर भी वह किम्सो को नहीं हरा पाया। वह बताता है कि जो भी रूमर्स हमने किम्सो के बारे में सुने हुए सारे के सारे सच है और मेरे को लगता है कि वह थोड़ा बहुत मिक्स मार्शल आर्ट भी जानता है क्योंकि वह स्ट्राइक करने में बहुत अच्छा है। और कहता है कि मैंने इस गैंग बुक का नाम डुबा दिया जिसमें कि हमें हांजे दिखाया जाता है। वह कहता है कि हमको तो तेरे से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे खड़े बच्चे हंस रहे होते हैं और वह कहता है कि अगर मैं तेरे को मारूंगा तो मेरे को लगा कि मैं अपने किसी बंदे को मार रहा हूँ। और वह कहता है कि जो रूमर्स सारे किम्सो ने फैलाए हैं तो को क्या लगता है वो किम्सो ने फैलाए हुए रूमर्स हैं। फिर वो कहता है हाँ मेरे को यही लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह रेडी हो चुका है किम्सो से लड़ने के लिए और उसके गैंग के मेंबर पूछते हैं आप कब जाओगे, जिसमें कहता है अभी जा रहा हूँ मैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो वो जो उसको सिल्वर कार्ड मिला था उसको देख रहा होता है और उस सिल्वर कार्ड का नाम होता है टू द मून और वह एक नॉर्मल कार्ड होता है। और हमें सीन दिखाया जाता है कि अब वह हमारे हीरो की तरफ आ रहा होता है और तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ लगा देता है और वह कहता है सीनियर।
हमें पता चलता है कि जो बच्चा हांजे को बुला रहा था वह इस गैंग बुक का एक मेंबर है और उसकी रैंक 14 है। और वह कहता है ये सब मेरे पे छोड़, मैं उसके हाथ पांव तोड़ के स्कूल के सामने खड़े स्टैचू पे लटका दूंगा। जिसमें हांजे रिप्लाई करता है, तेरे को पता है उसने गोहाजुन को हरा दिया है। और वह कहता है कि आप मेरे को अभी भी विश्वास नहीं करती। जिसमें हांजे कहता है तू पागल है, और कहता है कि तू यहाँ पे रुका क्यों है, तो जा उसको जाके लेके आ मेरे पास। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वह हमारे हीरो के स्कूल की तरफ निकल चुका है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो सिल्वर कार्ड को देख रहा होता है और सोचता है शायद ये मेरी डेली लाइफ में काम आएगा। और वह सोचता है क्या मैं इसे मर्ज कर दूँ। फिर वह सोचता है नहीं यार, ये एडिक्शन हो चुका है और क्या पता मैं अच्छा कार्ड खोद दूँ। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें 4 मेंबर्स गैदर करने हैं। और तभी हमारे हीरो की चप्पल अचानक से टूट जाती है और वह यह सोच रहा होता है कि मेरे को किसी अच्छी स्टैट्स के बंदों को लेना पड़ेगा और मैं उसके लिए स्नीक पीक कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। और पहले वह सोच रहा होता है कि मेरे को अब नई चप्पल खरीदनी होगी। और तभी हमें सामने से बाघ आती हुई दिखाई देती है और वह कहती है ओ हो देखो तेरे को। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो की सिर बाघ चैन की चेस्ट पे टच हो रही है और वह कहती है क्या तुझे अच्छे लग रहे हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तो अपनी चप्पल, और इतना कहते हैं हमारे ही बाघ चैन उसके गाल पे थप्पड़ मार देती है और वह कहती है चल अब मैं तेरे को पुलिस स्टेशन में देखूंगी। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे गोहाजुन आ चुका है। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं एकदम से इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। और तब उसे पता चलता है कि गोहाजुन उसके पीछे ही है। और वह कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पे था, तो मेरे को पता है सब लोग तेरे बारे में सोच रहे थे और मैं भी तेरे बारे में सोचा था। और हमारा हीरो पूछता है क्या तू मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने चलेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि सिस्टम एक साइड कुछ क्रिएट कर देता है जिसमें कि उसको गोहाजुन को अपनी टीम में लेना होता है और उसको एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। और हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या मेरे को गोहाजुन को अपनी टीम में लेना है, क्या तू पागल हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है गोहाजुन और क्या तू मेरी टीम को ज्वाइन करेगा। जिसमें हमारा हीरो सोचता है क्योंकि मैं गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और जिसमें गोहाजुन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और हमारा हीरो कहता है ठीक है चलो बाद में मिलते हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि शायद एक काम नहीं करा। फिर हमें बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याकुजा और हमारा हीरो आपस में बात कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो याकुजा को बताता है कि उसने गोहाजुन को हमारी टीम में आने के लिए कहा था। जिसमें याकुजा पूछता है तूने किससे क्या कहा था। और हमारा हीरो सोचा होता है कि स्नीक पीक कार्ड भी गोहाजुन पे काम ही नहीं करा। और तभी हमारे हीरो को कोई बोलता है सीनियर सीनियर। और हमारा हीरो पूछता है क्या हो गया। जिसमें वो कहता है कि इस गैंग बुक के बंदों ने योंगडोंग को उठा लिया है। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कॉप्स के पास चले जाओ और उनसे हेल्प मांग लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों के दोनों बस में बैठ के चले जाते हैं। जिसमें कि वो बच्चा कहता है शायद आप मजाक कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि याकुजा हमारे हीरो से पूछता है क्या तुम सच में वहाँ नहीं जाने वाले। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है नहीं मैं वहाँ नहीं जाने वाला क्योंकि वैसे भी वहाँ हांजे है। अगर मैं वहाँ गया तो वैसे एक कुछ अपेयर हो जाएगी और मेरे को मजबूरन हांजे से लड़ना पड़ेगा। और हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे का वेदर तो बहुत ही अच्छा है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योंगडोंग की बहुत ही गंदी तरीके से पिटाई हो रही है। और वह बच्चे कहते हैं कि आज का वेदर मरने के लिए बहुत अच्छा है। और वह बच्चे उससे पूछते हैं तू पागलों की तरह एक बंदे से दूसरे बंदे पे क्यों भटक रहा है। तो गोहाजुन के लिए काम करता था और अब तो किमसो के लिए काम कर रहा है। और अगर किमसो नहीं रहेगा तो तू कहाँ जाएगा। और वह कहता है कि एक अच्छी चिड़िया एक अच्छे पेड़ पे ही घोंसला बनाती है। और वह कहता है कि मैं किमसो के अलावा किसी और को भी फॉलो नहीं करूंगा। जिस बंदे को मैं अपने गोल के लिए ढूंढ रहा था मेरे को फाइनली मिल चुका है। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कहता है कि वो यहाँ तक बचाने के लिए नहीं आने वाला। और हमें पता चलता है कि इसका नाम योंगडोंग है। और ली योंगडोंग सोचा होता है कि इसको हांजे ने मेरे को मारने के लिए भेजा है। और तभी वह बच्चा कहता है कि तेरे को क्या लगता है तू 1v1 की फाइट में जीत जाएगा। फिर ली योंगडोंग रिप्लाई करता है तू मेरे को मारने के लिए बैट का इस्तेमाल कर रहा है तो तू ही जीतेगा ना। और वह कहता है कि ये मेरे काम के लिए नहीं है, ये तेरे को देता हूँ, चल तू मेरे को इससे मार के दिखा। और हमारा ली योंगडोंग ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी वह उस बच्चे के पेट पे बहुत ही खींच के बैट से मारने लग जाता है। और वह देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है कि बैट मुड़ चुका है लेकिन उसको कुछ भी हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा ली योंगडोंग के पेट पे बहुत ही खींच के लात मार देता है जिससे कि ली योंगडोंग वहीं पे गिर जाता है। और वह सब चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि उसे याद आ रहा होता है कि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चा उसको ख़त्म करने के लिए बस उसके सिर पे लोहे के डंडे से मारने वाला होता है। और तभी हमारा हीरो अचानक से वहाँ पे आ जाता है और एक घूसे में उस बच्चे को मार देता है। और यह देख के बाकी सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। पीछे से ली योंगडोंग चिल्लाता है सीनियर। और योंगडोंग सुन कहता है फाइनली तू यहाँ पे आ चुका है वाइफ बीटर किम सो योंग। और तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है और पता है मेरे को तेरी कितनी टेंशन हो गई थी, तेरे चक्कर में मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। और तभी ली योंगडोंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है और हमारा हीरो कहता है चल टेंशन मत ले। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन सब के ऊपर स्नीक पिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा हीरो देखता है कि इनके स्टैट्स बहुत ही कम है तो ये दो तो कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन तभी हमारा हीरो जो योंगडोंग संग होता है उसका स्टैट देखता है और कहता है इसके स्टैट तो बहुत ही अच्छे हैं और क्या मैं अपने कार्ड से इसको हरा सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।